बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम ईसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 61-62, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 22 और स्रोत ग्रंथ का अध्याय 145 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 61। नबी का संदेश। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बढ़ाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करो। विलाप करने वालों को सांत्वना दो, राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाओ, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करो और निराशा के बदले स्तुति की चादर ओढ़ाओ। उनका ये नाम रखा जाएगा, सदाचार के बतूल, प्रभु की महिमा प्रकट करने वाला उद्यान। वह पुराने खंडरों और नष्ट किए हुए स्थानों का पुनः निर्माण करेंगे। वे उन नगरों में बस जाएंगे जो पीढ़ियों से उजाड़ पड़े हैं। दूर दूर के लोग तेरे सेवक बनकर तेरी भेड़ बकरियां चराएंगे। तेरे यहाँ के परदेसी तेरे खेतों और दाखबारियों के मजदूर बनेंगे। तुम लोग कहलाओगे प्रभु के पुरोहित। तुम्हारा नाम रखा जाएगा हमारे ईश्वर के सेवक। तुम राष्ट्रों की संपत्ति का अभियोग करोगे और उनसे प्राप्त वैभव पर गौरव करोगे। मेरी प्रजा को बहुत अपमान, तिरस्कार और अत्याचार झेलना पड़ा, इसलिए उसे देश में दुगनी विरासत मिलेगी और चिरस्थायी आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि मैं प्रभु न्यायप्रिय हूँ। मैं अन्याय और लूट से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं ईमानदारी से उसकी क्षति पूर्ति करूंगा और उनके लिए चिरस्थायी विधान स्थापित करूंगा। उनके वंशज राष्ट्रों में प्रसिद्ध होंगे और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैलेगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। मैं प्रभु से प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मोर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर उड़ा दी है। सियोन का नया नाम। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेगा। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 62। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूंगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूंगा, जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चारित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बनेगी, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू ना तो फिर परित्यागिता कहलाएगी और ना तेरा देश उजाड़, बल्कि तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न होगा और तेरे देश को एक स्वामी मिलेगा। जिस तरह
नवयुवक कन्या से ब्याह करता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पणि ग्रहण करेगा। जिस तरह वह अपनी वधु पर रीझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। यरूशलेम, मैंने तेरी चार दीवारी पर पहरेदारों को बिठा दिया। वे ना दिन में चुप रहेंगे और ना रात में। प्रभु को सबका स्मरण दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम लोगों को कभी विश्राम नहीं मिलेगा। तुम प्रभु को भी विश्राम न करने दो, जब तक वह यरूशलेम का पुनः निर्माण न करे और संसार में उसका यश न फैलाए। प्रभु ने अपना दाहिना हाथ और शक्तिशाली भुजा उठाकर यह शपथ खाई, मैं कभी तेरा अन्न तेरे शत्रुओं को खाने नहीं दूंगा। परदेसी तेरे अंगूरी तेरा परिश्रम का फल फिर कभी नहीं पिएंगे, बल्कि जिन लोगों ने गेहूं काटा वे उसे खाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। जिन्होंने अंगूर की फसल एकत्र की वे मेरे मंदिर के प्रांगण में उसे पिएंगे। नगर के फाटक से बाहर निकलो, प्रजा का मार्ग तैयार करो, राजमार्ग का पुनः निर्माण करो, पक्की सड़क बनाओ और झंडा फहराकर राष्ट्रों को सूचना दो। यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं, वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजयोपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपिरक्त नगरी रखा जाएगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 22। प्रभु ये कहता है, यूदा के राजा के महल में जाओ और वहां यह संदेश सुनाओ। यूदा के राजा जो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान हो, मंत्रीगण और इन फाटकों से आने जाने वाले लोगों, तुम प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, न्याय और सदाचारण करो। जो लुट रहा है अत्याचारी के हाथ से उसकी रक्षा करो। विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के साथ अन्याय मत करो, उन पर अत्याचार मत करो और इस स्थान पर निर्दोष रक्त मत बहाओ। यदि तुम सचमुच इन आदेशों का पालन करोगे तो दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाले राजा, उनके मंत्री और उनकी प्रजा रथों और घोड़ों पर सवारी करते हुए इन फाटकों से होकर आते जाते रहेंगे। किंतु यदि तुम इन आदेशों का पालन नहीं करोगे तो मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि यह महल खंडहर बन जाएगा। क्योंकि यूदा के राजा के महल के विषय में प्रभु यह कहता है, यद्यपि तुम मेरे लिए गिलियाद जैसे, लेबनान के शिखर जैसे हो, किंतु अब मैं निश्चय ही तुमको मरुभूमि जैसा, उजाड़ नगर जैसा बना दूंगा। मैं तुम्हारे पास विनाश करने वालों को भेजूंगा, वे अपने अपने अस्त्र लिए आएंगे। वे तुम्हारे अच्छे से अच्छे देवदार काट कर आग में झोंक देंगे। जब विदेशी इस नगर के पास गुजरेंगे वे एक दूसरे से पूछेंगे, प्रभु ने इस बड़े नगर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो उन्हें उत्तर मिलेगा, यह इसलिए हुआ कि उन्होंने प्रभु अपने ईश्वर का विधान भंग किया और अन्य देवताओं की आराधना और पूजा की। शलूम के विरुद्ध मृतक के लिए विलाप मत करो, उसके लिए शोक मत मनाओ, उसके लिए फूट फूट कर रो जो विदेश चला गया है, क्योंकि वह फिर कभी नहीं लौटेगा, वह फिर कभी अपनी जन्मभूमि के दर्शन नहीं करेगा। योशिया का पुत्र यूदा का राजा शलूम अपने पिता योशिया का उत्तराधिकारी बना और वहां से चला गया। उसके विषय में प्रभु यह कहता है, वह कभी नहीं लौटेगा, उसकी मृत्यु वहीं होगी जहां वह बंदी बनाकर ले जाया गया है। वह फिर कभी इस देश के दर्शन नहीं करेगा। यहोयाकीम के विरुद्ध धिक्कार उसे जो अधर्म के धन से अपना महल और अन्याय से अपनी अटरियां बनवाता है। वे जो वेतन दिए बिना अपने पड़ोसी से काम लेता है, जो कहता है मैं अपने लिए एक विशाल भवन बनवाता हूँ जिसमें बड़ी बड़ी अटारियां होंगी,
उसमें बड़ी खिड़कियां लगाता, उसकी दीवारों पर देवदार के पटरे चढ़वाता और उस पर सिंदूर रंगवाता है। क्या तुम इसलिए राजा हो कि तुम्हारे पास देवदार की लकड़ी अधिक है? क्या तुम्हारा पिता खाता पीता नहीं था? वह न्याय और सदाचारण का जीवन बिताता था और इसलिए उसे सुख शांति मिली। वह पददलित और दरिद्र को न्याय दिलाता था, इसलिए उसका भला हुआ। जो मुझे जानता है वो ऐसा आचरण करता है। यह प्रभु की वाणी है। लेकिन तुम मात्र इस बातों पर तुले हुए हो, अनुचित लाभ उठाना, निर्दोष रक्त बहाना, अत्याचार और हिंसा करना। इसलिए योशिया के पुत्र यहोयाकीम इज़राइल के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, लोग यह कहते हुए उस पर विलाप नहीं करेंगे, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहन। वे यह कहते हुए उस पर विलाप नहीं करेंगे, हाय मेरे स्वामी, हाय महाराज। वे गधे की तरह उसका दफन करेंगे। वे उसे यरूशलेम के बाहर घसीटकर उसे वहां फेंक देंगे। यरूशलेम के विरुद्ध लेबनोन पर चढ़कर विलाप करो, बाशान में ऊंचे स्वर से चिल्लाओ, अबारीम में पुकार लगाओ, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रेमी रौंदे गए। मैंने तुम्हारी समृद्धि के समय तुमको चेतावनी दी, किंतु तुमने उत्तर दिया, मैं नहीं सुनूंगा। तुम अपनी जवानी के समय से यही आचरण करती रही। तुमने कभी मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हवा तुम्हारे चरवाहों को उड़ा ले जाएगी, तुम्हारे प्रेमियों को निर्वासित किया जाएगा। तब तुमको अपने कुकर्मों के कारण लज्जित और कलंकित होना पड़ेगा। लेबनोन में निवास करने वाली, देवदार के महलों में अपना नीड़ बनाने वाली, जब तुम पर प्रसव की सी पीड़ा टूट पड़ेगी तो तुम वेदना से आहें भरोगी। यकुनाए के विरुद्ध प्रभु कहता है अपने प्रस्ताव की शपथ, यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा कुन्या, यदि तुम मेरी दाहिनी हाथ की मुद्रिका होते तब भी मैं तुमको निकाल कर फेंक देता। मैं निश्चय तुमको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और खलेदियों के हाथ दूंगा, जो तुम्हारे जीवन के गाहक हैं और जिनसे तुम डरते हो। मैं तुमको और तुम्हारी माता को, जिसने तुमको जन्म दिया, एक ऐसे देश में फेंक दूंगा जहां तुम दोनों का जन्म नहीं हुआ और वहां तुम दोनों की मृत्यु होगी। तुम जिस देश में लौटना चाहोगी वहां लौट नहीं सकोगी। क्या कुन्हा तिरस्कृत टूटा हुआ पात्र है, एक ऐसा बर्तन जो किसी के काम का नहीं? वह और उसके वंशज क्यों एक ऐसे देश में भगाए गए हैं जिससे वे नहीं जानते? देश उदेश प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, इस व्यक्ति को निरसंतान समझो, इसे अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसके वंशजों में कोई दाऊद के सिंहासन पर नहीं बैठेगा और यूदा पर शासन नहीं करेगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 145। प्रभु ईश्वर का स्तुति गान। एक स्तुति गान दाऊद का। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का बखान करती हैं। मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। लोग तेरे अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे और तेरी न्यायप्रियता की जय जयकार। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वह
तेरे राज्य की महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ का बखान करेंगे, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें। इसायास के ग्रंथ के अध्याय 61 में इज़राइल के भविष्य के आने वाली ग्लोरी और मसीहा के बारे में बताया जा रहा है। इसायास पवित्र आत्मा से ईश्वर ने अभिषेक जो अध्याय के शुरू में बोला जा रहा है, उसे प्रभु यीशु ने सिनेगॉग में यह अध्याय पढ़कर बताया सबको कि यह प्रभु यीशु में पूर्ण हुआ। और प्रभु यीशु ने सबको बताया यह पढ़कर कि वे ही मसीहा है। जहां पहले उन्हें दुगना शर्म का अनुभव करना पड़ा इजरायलियों को, वहीं अब दुगनी खुशी दी जाएगी। आगे अनंत अनुबंध एवरलास्टिंग कवनेंट के बारे में बोला जा रहा है। इसायास इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। इसायास के ग्रंथ के अध्याय 62 में नए यरूशलेम, जिसको जायन बोला जा रहा है, जायन यरूशलेम प्रभु की दुल्हन की तरह होगी। जो भी कलीसिया के बचाए लोग वे प्रभु की दुल्हन समान होंगे। ईश्वर उन पर गर्व करेंगे। आगे बताया जा रहा है कि जैसे न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में इज़राइल की फसल अन्य देश चुरा कर ले जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। जो उगाया जाएगा वो फसल ये काटेंगे। आगे ईश्वर एक हाईवे बनाने की बात कर रहे हैं उनके लोगों को वापस लाने के लिए। यह पूरा संसार देखेगा। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 22 में यिर्मयाह राजा को चेतावनी दे रहे हैं कि वे धार्मिकता और न्याय करें, नहीं तो राजमहल और शहर तबाह हो जाएगा। ईश्वर यूदा की खूबसूरती को बोल रहे हैं, लेकिन यह सब नष्ट किया जाएगा। राजा यहोयाकीम के बारे में बोला जा रहा है कि वे निर्वासन में मारे जाएंगे। वहीं यहोयाकीम के ऊपर भविष्यवाणी की जा रही कि वो दाऊद की वजह से ईश्वर के प्रिय हैं, लेकिन उसको अनुसरण ना करने की वजह से उसकी राजगद्दी समाप्त होगी और दाऊद का वंश से राजा नहीं होगा। स्रोत ग्रंथ का 145 स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है जो ईश्वर की रक्षा, ईश्वर के महान कार्य, पवित्रता, दया, शक्ति और हमसे रिश्ता दिखाता है। यह सब दिखाता है कि ईश्वर ही इज़राइल के राजा हैं जो सबकी आवश्यकताओं का ख्याल रखते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में